नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास के अंदर जो है चौहान राजवंश अपना चल रहा था। चौहान में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा की थी। लास्ट क्लास में पृथ्वीराज चौहान इसका जो है जयचंद गहडवाल जो कन्नौज का शासक था उसके साथ संघर्ष और छोटी मोटी उनकी राम कहानी तो क्या थी, वो संयोगिता की कहानी थी, वो पढ़ी थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन उस बात को सत्य मानता है असत्य मानता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आगे हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान जो है, और पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ जो संघर्ष हुआ है उसकी चर्चा करने वाले हैं अपने इसमें। अपने सबसे पहले देखेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गोरी, क्या नाम आता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कह दो चाहे शहाबुद्दीन गोरी कह दो, क्या नाम हो? शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, तो एक गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी, ठीक है। कहाँ का राजा है ये? गजनी का राजा है, अफगानिस्तान में जो पड़ता है, गजनी का शासक है। इसने क्या है कि इसका जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ था, सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो 1178 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात पर। कहाँ हुआ? गुजरात पर आक्रमण हुआ था, जहां उस समय जो वहां का शासक जो है वो भीमदेव ही था। ठीक है, उस समय जो है यहाँ पर 1178 में इसका क्या हुआ है? आक्रमण। अनहिलवाड़ा का युद्ध माना जाता है। कौन सा? अनहिलवाड़ा का युद्ध। भीमदेव सेकंड ही है भाई, ठीक है। अनहिलवाड़ा का युद्ध, मूलराज भी कह सकते हो आप, मैं यहाँ पर चलो भीमदेव ही नाम लिख देता हूँ, भीमदेव सेकंड। ठीक है, अनहिलवाड़ा का युद्ध माना जाता है। इसके साथ ये जो है इस संघर्ष हुआ था, ये पहला इसका आक्रमण था। ठीक है, और इस जो है भीमदेव ने इस अनहिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। ये बात हमने जो है आज हम चर्चा कर ली है पहली बार में भी। जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में जिका युद्ध हो सी भाई, युद्ध में यूं पहला भी मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज भारत पर आक्रमण करे हुए है तो वो करे हुए है। ठीक है, इसके बाद की आगे की कहानी अब हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। कि जैसे मैं आपको बताता हूं एक भारत के नक्शे के जरिए, भाई भारत को बनाना तो आवे को नहीं, क्योंकि भारत की ज़्यादा जरूरत पड़े को नहीं अपन। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो देख लूँ, मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख लूँ कि ठा बनी जे। चलो बन तो गयो, टेढ़ो मेढ़ो जिया भी है, बन गयो। ठीक है, क्या हुआ कि एक क्षेत्र में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि अब तो पृथ्वीराज दिल्ली को राजा है, राजा किया बड़े हो, मैं थाने बता ही दियो। दिल्ली का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और एक यहीं पर ही इसी समय जो है यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बठिंडा। क्या नाम है? बठिंडा। बठिंडा या इनके जो तबर हिंद, कौन सा क्षेत्र है? तबर हिंद। अब मोहम्मद गोरी क्या किया? मोहम्मद गोरी जो है, गोरी कहाँ से आया है? गजनी से आया है। गोरी कहाँ से आया है? गजनी से आया है। मोहम्मद गोरी ने जो है ये गजनी से आया है। इस मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 1178 में इसने किस पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। गुजरात का जो भीमदेव द्वितीय था वो इसमें जो है भीमदेव द्वितीय ने गुजरात के भीमदेव सेकंड ने इसको पराजित कर दिया था। पहला ही आक्रमण है ये, लेकिन अंग हो तो 1184 में हो पृथ्वीराज और भीमदेव को तो, लेकिन वो यूं पहला ही आक्रमण कर दियो भाई, गोरी को पहला आक्रमण है कार्य। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा तुर्की आक्रमणकारी है, ये भी ध्यान रखना। तीसरा तुर्की आक्रमणकारी है, भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा तुर्की आक्रमणकारी, जिसमें नाम आता है किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा तुर्की आक्रमणकारी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा। पहलो है सुबतगीन, क्या नाम है? सुबतगीन। और ये जो सुबतगीन पहला आक्रमणकारी है, इसने 986 में अटैक किया था। कब किया है? 986 ईस्वी में अटैक किया था। पंजाब का शासक था जयपाल। कहाँ का राजा? ये पंजाब। इस पंजाब के राजा जयपाल पर अटैक किया। दूसरा है महमूद गजनवी, जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूं, जिसने 1001 ईस्वी में दूसरा तुर्की आक्रमणकारी ये है। और तीसरा तुर्की आक्रमणकारियों में नाम आता है किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का। अब इसने आने के बाद में क्या हुआ कि युद्ध का जो कारण क्या माना जाता है कि इसने पृथ्वीराज के साथ युद्ध लड़ा था। किसने? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के साथ युद्ध लड़ा था। युद्ध का नाम आपको पता ही है, क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का पहला युद्ध है, कब है? 1191 ईस्वी के अंदर है, लड़ाई गया। इस युद्ध का कारण ये है, देखो कारण बता देता हूं मैं आपको, कि ये जो मोहम्मद गोरी है, कौन है? मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी क्या करेगा कि पृथ्वीराज द्वारा जो है तबर हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को पराजित कर दिया गया था वहां पर। ठीक है, उसको बंदी बना लिया गया था, बाद में उसे रिहा भी कर दिया गया था। अब ये आपको पता है तबर हिंद या जो बठिंडा है, ये बठिंडा किसके अधिकार में है?
पृथ्वीराज के अधिकार में भी पृथ्वीराज के करो बठिंडा पर पहले ही अधिकार कर लियो। अब इस मोहम्मद गोरी ने क्या किया, ठीक है, इस मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद जो गोरी है जो गजनी का राजा है, इसने क्या किया, इस तबर हिंद पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने क्या कर लिया, तबर हिंद पर अधिकार कर लिया। अब भाई तबर हिंद पर अधिकार कर लियो, जिंगे कारण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम क्या आता है, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी। कौन सा युद्ध आता है, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। यही रीजन माना जाता है इस युद्ध का। अब अपने मैदान में चलते हैं, कौन से मैदान में, तराइन के मैदान में। देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, और ये जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया है किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गोरी, ठीक है। करनाल जिला हरियाणा में पड़ता है। तराइन का मैदान कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा में है, ठीक है ना, हरियाणा, करनाल हरियाणा में है, ठीक है। पृथ्वीराज का उस समय सेनापति था इस युद्ध में, जिसका नाम आता है गोविंद राय। सेनापतियों के नाम हो गोविंद राय। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति कौन था, गोविंद राय था। यह भी इसके अंदर जो है नाम आता है। अब क्या हुआ कि अब सबसे पहले बात यह है कि ये जो गोविंद राय है, इनके बीच में ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध लड़ा गया, तराइन का युद्ध लड़ा गया। इस तराइन के युद्ध में क्या हुआ कि अब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय को क्या कर दिया, घायल कर दिया। इनके मारो मुंह पर मुख को ले तोड़ दिया, दो दांत तोड़ दिया, ठीक है। गोविंद राय, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय को पराजित कर दिया। पराजित तो नहीं हुआ, मतलब घायल कर दियो एक बार। फिर गोविंद राय ने रीस आई, गोविंद राय ने गुस्सा आनो ही, गोविंद राय अब कड़ा किंग टेकी मोहम्मद गोरी गए, ठीक है। सलाइगर की दी 3-4-1, मुसल की मुसल जानोगे, हाँ, बिंगी दी 3-4-1। मोहम्मद गोरी युद्ध छोड़ के क्यों गयो, भाग गयो। ये बात ध्यान रखना, पहले युद्ध के अंदर इनके प्रहार से पृथ्वीराज की सेना के, पृथ्वीराज के सेनापति जो है, इस सेनापति के प्रहार से मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो गया और मैदान छोड़कर क्या गया, भाग गया था। अब मैदान छोड़ के भाग गयो, बाद में भाई बैठ जाए, बाद में अन तो युद्ध की तैयारी में लग गयो। युद्ध की तैयारी में लग गया कौन, गोरी। और आपने भाई आप हटके करनो ताजो ताजो ब्याह एडो नयो नयो और भोग विलास में आपको जीवन व्यतीत करो। इनू सहयोगिता ले आईडी, इनू भी दूसरी को नाम की और इंचिनी बे आईडिया करके कई ब्याह होड़ा पृथ्वीराज गावा। आपा के करना यार, ओ मोहम्मद गोरी तो बैठे जागे बस बढ़िया तैयारी करने लाग्यो। अच्छा काजू बादाम मंगवा लिया, जिमन लाग्यो, चेपन लाग्यो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सगा जिम और ज्वाइन कर ली। अर्थात मोहम्मद गोरी सेकंड युद्ध की तैयारी में लग गया, लेकिन पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज अभी तक किसी प्रकार के कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज सोचे कि आप पहला ही बिन पराजित कर दियो, अब काल बिन जान दिया कहीं। कुछ इतिहासकार देखो इनके बीच में युद्ध कितने होते हैं उनको लेकर विवाद आता है। भी पहला प्रश्न यहां से बनता है कि पृथ्वीराज, कुछ मोस्ट बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, पहले इससे पहले बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध कितने हैं, मुख्यतः दो ही हुए। पृथ्वीराज ने, ऐसे बात करते हैं, पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित किया। भी कितनी बार पराजित किया है ये बात आती है, तो आपका आंसर रहेगा कितनी बार, एक बार। दूसरा प्रश्न यहीं से बन जाए कि पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कितनी बार पराजित करे, पृथ्वीराज प्रबंध लिखा है कितनी बार करे, 8 बार करे। अगर ऐसा ही प्रश्न बन जाए कि हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार कितनी बार पराजित किया है, तो 7 बार पराजित करे। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पराजित किए। इसके अलावा जो है सुरजन चरित्र के अनुसार, सुरजन चरित्र के अनुसार बात करें तो 21 बार पराजित किया। सबके मैं रचयिता बता चुका हूं आपको भी, कौन जो है, कौन किस ग्रंथ की रचयिता है या कौन लेखक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि को अगर ना सुने तो अभी बता दूं मैं, मेरुतुंग की है, मेरुतुंग, ठीक है, मेरुतंग आ रही है, प्रबंध चिंतामणि है। इसकी जो है मतलब इसके अनुसार कितनी बार पराजित किया है, 23 बार पराजित किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया, तो 1 बार। विशेषतः प्रश्न तो 1 बार कही जाएगा, भी 1 ही बार पराजित करे। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कितनी बार करे, 8 बार करे। हमीर महाकाव्य के अनुसार कितनी बार है, 7 बार। सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार पराजित करे।
कितनी बार करो, 23 बार। तो पहला युद्ध है, पहला युद्ध में यही रीजन है। दूसरा युद्ध, अब बात करते हैं हम तराइन के सेकंड युद्ध की। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उसकी राम कहानी की हम चर्चा करते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, ठीक है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और पृथ्वीराज तो क्या का बिजी हो गयो भोगविलास में, लेकिन मोहम्मद गोरी के कर लाग्यो तैयारी करने लाग्यो। तराइन का दूसरा युद्ध अर्थात 1100, वही मैदान है 1100, कितना आ जाएगा सन इसका 1192 ईस्वी। कितना सन आ जाएगा 1192 ईस्वी। किस किस के बीच में हुआ है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी वर्सेस मोहम्मद गोरी, ठीक है। और इस युद्ध में बताते हैं कि गोरी 1,20,000 सेना लेकर आया था। कितने आया था, ठीक है। और पृथ्वीराज के पास बताते हैं कि 3 लाख सेना थी। लेकिन युद्ध के एक युद्ध आपकी स्थितियों भटक गयो, ये भी तो है ना, युद्ध अपनी स्थिति से भटक गया। कैसे क्या हुआ कि मतलब मेन युद्ध जो है, जैसे कैसे मैं आपको बताता हूं कि ये वापस तैयारी में लग गया था, गजनी चला गया, तैयारी में लग गया। तैयारी करके वो जब यह वापस आ रहा था युद्ध भूमि में, तो ये कहां पहुंचा, लाहौर पहुंचा। कहां पहुंचा, लाहौर आगे अण के करो पृथ्वीराज के कन्ने आपको एक दूत भेजो, जिको राजस्थान में भेजोगे वो पहलो दूत है, विदेशी दूत है। पृथ्वीराज कन्ने एक दूत भेजो, कण गजनी का राजा मोहम्मद गोरी। लाहौर पहुंचने के बाद इसने एक दूत भेजा जिसका नाम था किवाम उल मुल्क को किसके पास भेजा, पृथ्वीराज के पास भेजा, ठीक है। और ये कहलवाकर भेजा कि पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज के पास भेजा, पृथ्वीराज को ये कहलवाकर भेजा कि बिन जागे कह दे तू मेरी क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज नहीं माना। फिर एक दूत और भेजो, मोहम्मद गोरी या साबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज के पास में पहला दूत तो ये भेजा, दूसरा भेजा था रुकनुद्दीन हमजा को। किसको भेजा, रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। दोनों ही ध्यान रखना है, पहला जो है इसने भेजा किवाम उल मुल्क को, दूसरा भेजा था रुकनुद्दीन हमजा को। किसके पास भेजा है, तो पृथ्वीराज के पास में भेजा है। रीजन क्या है, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज फिर भी नहीं माना, कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बिन टिकाले भी गोरी ने नहीं, गोरी का 4 मारूंगा, पकड़ गया पिट गए वो, ठीक है। तो यहाँ करके वापस भेज दियो। देखो आगे के प्रक्रिया है, आगे है क कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि मैं आगे आपके जो है चर्चा करते हैं अपने, थोड़ा सा ध्यान रखना कि इतिहासकार क्या लिखते हैं, क्या राम कहानी बनती है इनकी, उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। यहां पर यह हुआ कि मोहम्मद गोरी आ गया, मोहम्मद गोरी मैदान के पास में आ गया, मान लो ऐसे मान लो। 8 आंताई एक कथन आवे कि मिनहाज उस सिराज के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मिनहाज उस सिराज के अनुसार, ठीक है, मिनहाज उस सिराज के अनुसार कि इनका जो है वो युद्ध हुआ था बठिंडा और सिरसा के बीच में, युद्ध हुआ था। लेकिन इससे पूर्व में आपको एक बात बता दूं कि रुकनुद्दीन हमजा को जो भेजा गया था, अब कहा कि मैं युद्ध में इंटरेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी वार। कि मोहम्मद गोरी जो है वो गोरी क्या कह रहा है, देखो मोहम्मद गोरी कह रहा है कि मैं युद्ध में जो है युद्ध नहीं चाहता, तो क्या चाहता हूं, मैं संधि चाहता हूं। युद्ध नहीं चाहता, मैं संधि चाहता हूं, संधि करना चाहता हूं आपसे। भाई संधि को प्रस्ताव फिर भेजूंगा सामने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तराइन के दूसरे युद्ध में इनके बीच में हुआ है, किवाम उल मुल्क को पहले भेजा, फिर रुकनुद्दीन हमजा को भेजा है, बाद में एक कथन जी को है, और चलो आप बाद में देख लेंगे थोड़ा सा मिनहाज और सिराज अड़ो, ठीक है। बीस के बीच में बठिंडा और सिरसा के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज पकड़ा गया था, ऐसा भी कुछ आता है उल्लेख। मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोरी ने अपना एक दूत भेजा, किसके पास में, अब भेजा है पृथ्वीराज के पास में। किसके लिए भी, मैं तो संधि करना चाहूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी वार, मैं जो है युद्ध में विश्वास नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पृथ्वीराज तो बेचारा पहले ही आपने ढीला डाला, युद्ध की तैयारी तो आप पहले ही कौन करी, अब के ज्यादा कर ले शा। तो ही वास्ते पृथ्वीराज किसी प्रकार की कोई भी युद्ध की तैयारी नहीं की, अपना जीवन जो भोगविलास में पहले व्यतीत कर रहा है वैसे धीरे धीरे चलने दिया। अब भाई तराइन का मैदान, जी मान लो तराइन को मैदान है, तराइन का मैदान में इन्हें पृथ्वीराज का शिविर लागेड़ा है,
ठीक है, इन्हें गोरी का शिविर में लगेड़ा मान लो। ठीक है भाई, दिन का संधि तो हो ही जानी है, पृथ्वीराज तो ही सोचा है, पृथ्वीराज बोलो साइड में, पृथ्वीराज तो बताओ राज मेला तक उठ गए वापस। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि अब मोहम्मद गोरी रातों रात ही प्लान बनायो, प्लान के बनायो का आप ये सेना 4 भागा बांट लियो, इन्नू इन्नू, एक इन्हें लगा दी, एक इन्हें लगा दी भाई। रातों रात ही जो है इसने पूरी की पूरी अपनी सेना जो है पृथ्वीराज के शिविर के चारों ओर लगा दी, अर्थात चारों ओर घेर लिया पृथ्वीराज की शिविर को। किसने घेर लिया? मोहम्मद गोरी ने घेर लिया। मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज के शिविर को चारों ओर घेर लिया। अब भाई 1192 ईस्वी की बात है। अब बीन टाइम में दिन का जिया ही पृथ्वीराज का सैनिक उठा, उड़ता ही गोरी की सेना के कर दियो पृथ्वीराज की सेना पर अटैक कर दियो, चारों तरफ धावो बोल दियो इन्नू इन्ना इन्नू इन्ना। अब भाई दिन का सैनिका ने बेचारा 100 काम हुए। अब बिना दिन का लोटो संभाले, हथियार तलवार संभाले, अब के करे तो बेचारा समझ में और कौन ही नहीं के करा के ना करा, चारों साइड में अटैक हो गया है। अचानक ही बतावे कि पृथ्वीराज जी को है, पृथ्वीराज जी की सेना है बा एक तरह थोड़ी थोड़ी धराशायी होने लगी। फिर भी किया ने किया करके सगड़ा सगड़ा कौन सा मैदान में पहुंच गया? तराइन का मैदान में पहुंच गया। इन्हों खबर पहुंच गई कि पृथ्वीराज का। अब पृथ्वीराज को बताओ है कि घोड़ा था, उसका नाम था, इसका अश्व जो था उसका नाम था नाट्यराज। नाट्यराज, ठीक है, माफी चाहता हूं, नाट्यराज नाट्यरंभा। इसके अश्व का क्या नाम है? नाट्यरंभा। अश्व का नाम था नाट्य रंबा। ओ भाई बीच में डांस कर लाग्यो, DANC डांस कर लाग्यो, नाचन लाग्यो। क्या बताओ पृथ्वीराज पहुंच कौन पायो? तो ये कई रीजन बतावे। अब जिया भी हो सारा सारा मैदान में पहुंच गया, मैदान में पहुंच गया, थोड़ा बहुत संघर्ष हो, संघर्ष तो अब क्या होना है? पृथ्वीराज की सेना तो पहला ही धराशायी हो रही बैठे। रीजन मैंने आपको बताया, अचानक से संधि का प्रस्ताव रख कर ही उसने अटैक कर दिया। ठीक है, तो तभी मैंने अब आपको मीनहाज उस सिराज का जो कथन बताया था कि इसको जो है बठिंडा प्लस सिरसा इन दोनों के बीच में जो है पकड़ कर पृथ्वीराज को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। ऐसा कौन लिखता है? मिनहाज उस सिराज लिखता है। ठीक है, हाँ, और विद जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना। और हमीर महाकाव्य क्या लिखता है? हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करवा कर मारा गया था। पृथ्वीराज को कैद करवा कर मारा गया। कई रीजन आवे। अब हमीर महाकाव्य के पृथ्वीराज को कैद करवा कर मार दिया गया, बठिंडा और सिरसा के निकट मीना और सूराज के बठिंडा और सिरसा के बीच में इन्हें पकड़ के मार दियो। ठीक है, पृथ्वीराज प्रबंध क्या लिखता है? पृथ्वीराज प्रबंध लिखता है कि पृथ्वीराज को जो है मोहम्मद गोरी ने क्या कर लिया? किडनैप कर लिया, मतलब उसको बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या कर लिया? बंदी बना लिया और अजमेर के अंदर ही जो इसे एक कैद कर लिया। यह देखो क्या लिखता है भी, अजमेर में जैसे यहां पर जो है पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया, इस तरह से पृथ्वीराज को कैद कर लिया अजमेर में। यहां मोहम्मद गौरी राज दरबार लगाया करता था, यहां मोहम्मद गौरी सामने राज दरबार लगाया करता, सामने किसको कैद कर रखा था? पृथ्वीराज को कैद कर रखा था। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज बताते हैं कि पृथ्वीराज ने गोरी को मारने का प्लान बनाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज की हत्या करवा दी और खड्डा खुदवाकर उसके अंदर इसको बूर दिया, दफन कर दिया। इस तरह की जो अलग अलग कहानियां मिलती है हमें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दी पृथ्वीराज रासो, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और पृथ्वीराज को कैद करके कहां ले गया? गजनी ले गया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को कैद करके कहां ले गया? गजनी ले गया। और गजनी ले जाने के बाद में वहां पर ऐसे जो है जेल में बंद कर दिया। इस तरह से जेल में बंद कर दिया मोहम्मद गोरी ने। किसको? पृथ्वीराज को। और ये बेचारों बीच में पृथ्वीराज ने जेल में बंद कर दियो। बाद में 3-4 दिन तक भोजन वगैरह कौन दियो। बाद में अचानक ही जैसे बताते हैं कि ये पृथ्वीराज जो है भोजन नहीं खा रहा था, इसीलिए जो है गोरी स्वयं जाता है भोजन के लिए उसके पास लेकर, कल जीम ले। अब बतावे पृथ्वीराज बिल्कुल यहाँ सामने, यहाँ जिया मैं देखने ला रही हूँ थारे कने बड़ो बड़ो बिया वो सामने देखा बिल्कुल पृथ्वीराज गोरी गए। गोरी बार बार कह रहे आंखें नीची कर ले। पृथ्वीराज का कौन करूं? गोरी फिर बोला कि आंखें नीची कर ले। पृथ्वीराज का सिर कट सके लेकिन आंखें नीची कौन है, सिर झुक कौन सके किंग सामने। जब बतावे क्या पक्की बात है कौन झुका है? नहीं झुकेगा। तब बताते हैं कि पृथ्वीराज का जो है, पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने। इस तरह की जो है ये कहानियां जो है वो किस में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासों में लिखी गई है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में लिखी गई है ये ऐसी कहानियां। ठीक है, मोहम्मद गोरी को जो है क्या कर लिया? मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया। अब इस बात का पता किसको चला? चंद्रवरदाई को चला। चंद्रवरदाई क्या करता है? जाता है किसके पास? किससे मिलने के लिए? पृथ्वीराज के पास मिलने के लिए जाता है, गजनी जाता है।
अब बताओ है कि जी टाइम में अब चंद्रवर्दी जान लागे हो, बी टाइम में आपको जी को ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ओ किन सौंप के जाओगे जलहण ने। पुस्तक दे जलहण चले नृपकाज, अर्थात पुस्तक जो है अपने पुत्र दत्तक पुत्र जलहण को देकर जो है राजा की कास वारने के लिए चल दिए हैं। तो इस तरह से जो है ये चंद्रवर्दी मिलना जाता है। कोई भी इतिहासकार, साहित्यकार, कोई भी व्यक्ति है, लेखक वगैरह है, जो भी है, संगीतकार है, उसको किसी भी राज्य में जाने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है, जाता है। बताते हैं कि चंद्रवर्दी गजनी में जाकर किससे मिलता है, पृथ्वीराज से मिलता है। अब दोनों पृथ्वीराज चंद्रवर्दी मिले और चंद्रवर्दी प्लस पृथ्वीराज क्या करते हैं, चंद्रवर्दी प्लस पृथ्वीराज क्या करते हैं, मारने का प्लान बनाते हैं। किसे मारने का, PLAN प्लान बनाते हैं, किसे, मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज और ये जो है चंद्रवर्दी मारने का प्लान बनाते हैं मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज के और चंद्रवर्दी ने तू जा गया, यानी मोहम्मद गोरी नहीं आके पृथ्वीराज जी को शबद भेदी बाण चलाण में निपुण है। कौन सो भेदी, शबद भेदी बाण चलाण में निपुण है भाई। आंख मीच के हिस्सों मारा, तीर सीधो अगला मत्थम जागे लगे। मतलब इन तरीकों बड़ो मतलब ट्रेंड आदमी है पृथ्वीराज। कह सच्ची है, कि सच्ची है, देख ले, झूठ हो तो तन लटकवा दूंगा, कोई बात को नहीं, सुल्ली पर लटकवा दी अगर आप झूठ हो तो। लेकिन पृथ्वीराज बहुत खतरनाक आदमी है। अब बताओ कि मोहम्मद गोरी रंग महल को आयोजन करो, बढ़िया तरीका यहाँ करके दरबार सजाया। सामने मोहम्मद गोरी ऊंचाई पर बैठ गयो, सामने मोहम्मद गोरी के करे ऊंचाई पर बैठ गयो इतना, ठीक है। और यहाँ बैठ गया साइड में जिका सैनिक वगैरह यहाँ बैठ गया, बीच में बेचारा अपना पृथ्वीराज खड़े है, पृथ्वीराज जी खड़े हैं, धनुष बाण पकड़ा दियो, कन्न ही कुण खड़ी है, चंद्रवर्दी खड़े है, चांद कह दियो मैं चंद्रवर्दी। इस तरह से अब भाई छोटा मोटा ये जी आदेश दिया पर पृथ्वीराज मानने को नहीं, सैनिक आदेश दिया चला चला बाण चला बाण चला बाण चला। जब चंद्रवर्दी के हो, किसने, मोहम्मद गोरी ने, कह पृथ्वीराज एक राजा है, राजा एक राजा की बात मानेगो, क्योंकि दूसरे की बात कौन माने, राजा। तब बतावे कि मोहम्मद गोरी आदेश दियो कि आपकी कला को प्रदर्शन तो कर। तब बतावे कि जिया ही मोहम्मद गोरी आदेश दियो, आदेश देता ही पृथ्वीराज ने पता चल गया गोरी किली साइड में बैठे हुए, भाई इन्हें सामने ही बैठे हुए। अब चंद्रवर्दी ने कहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये इसने कहा था कि 4 बांस, बांस में दूरी नापी है, यहाँ दूरी नापी है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूकमती चौहान। इतो कहता ही भाई पृथ्वीराज के धनुष वो निकलियो, तीर सीधो जागे मोहम्मद गोरी का माथम अठे आल है। मोहम्मद गोरी भाई ऊपर बैठे हो, आगे नीचे पड़े हो, बड़न देनी सी पटाखो बोलियो, ठीक है। तो इन तरह की है कि मोहम्मद गोरी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, जो पृथ्वीराज रासो लिखता है। लेकिन ये इस बात को कोई और स्वीकार ही नहीं करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को तो 1206 में मरा था, मोहम्मद गोरी तो 1206 में मरा था। खोखरो वगैरह ने जो है यहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी 1206 में, सिंध के क्षेत्र के अंदर मरा था, ऐसे भी मानते हैं। अब इसके बाद में पृथ्वीराज रासो लिखता है कि चंद्रवर्दी ने जो है सबसे पहले पृथ्वीराज के छुरा भोंका, फिर खुद जो है छुरा भोंक कर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये बात जो है ये कौन लिखता है, पृथ्वीराज रासो लिखता है। अर्थात दोनों के लिए कहा जाता है एक थाल जन्म और एक थाल मरण। अर्थात पृथ्वीराज और जो है पृथ्वीराज और जो क्या नाम है चंद्रवर्दी, ये दोनों जो है इनके लिए कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। अर्थात एक ही दिन इनका जन्म हुआ था और एक ही दिन दोनों जो है वो मर गए थे। ये इन दोनों के बारे में कहा जाता है। अच्छे मित्र भी थे, ये सहयोगी भी रहे हैं। इनका बाद में बात को सहयोगिता बेरो चालियो, सहयोगिता तो बस बठे ही सिस्टम सगड़ो ही खराब हो गयो, सहयोगिता ही बतावे है कहीं गए वियोग में मर गई है, ठीक है ना। तो ये बात जो है ये बात कौन लिखता है, ये बात मैंने आपको बताया है पृथ्वीराज जो है रासो लिखता है। अब देखो पराजय के क्या कारण थे, पृथ्वीराज के तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय के कारण, ठीक है। पहली बात तो देखो मतलब जीत गो की के कारण हो मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में भाज गयो, लेकिन पृथ्वीराज के करो, पृथ्वीराज ने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, भागती सेना का पीछा नहीं किया, मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद में बताते हैं पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष था, सेनाध्यक्ष पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष था जिसका नाम था उदयराज।
ठीक है। और ये जो है ये समय पर बताते हैं कि राजधानी से रवाना नहीं हुआ, टाइम से राजधानी से रवाना नहीं हुआ, ये जो है इसके पराजय का कारण हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है और इसका जो सेनापति था पृथ्वीराज का, जिसका नाम था खांडेराव, जो बहुत खतरनाक सेनापति बताया जा रहा है, ये तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था, तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया। और पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था, मंत्री का नाम आता है सोमेश्वर व प्रताप सिंह, सोमेश्वर प्लस प्रताप सिंह। ए जागे से गौरी की सेना मिल गया, गौरी की सेना से जाकर मिल गए थे। ठीक है। तो ये बातें हैं जो कुछ है जो है आपके सामने है। भी मंत्री है इसके जो है सोमेश्वर और प्रताप सिंह, किसके मंत्री है? दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान के मंत्री है। दोनों के दोनों किसकी सेना से जाकर मिल गए थे? मोहम्मद गौरी की सेना से जाकर मिल गए थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसके पराजय के कारण है। और पृथ्वीराज जो है तराइन के युद्धों के जो स्रोत की बात करें, तराइन के युद्धों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो एक तो मिलती है पृथ्वीराज रासो से मिलती है, ताज उस मासिर से मिलती है, ताज उस मासिर हसीन निजामी ने लिखा था। और एक मिलती है तबकाते नासिरी, ये मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी, मिनहाज उस सिराज, जो मैंने आपको बताया ना, उसमें भी जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और डॉक्टर ध्यान रखना, दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज को सुयोग्य वह रहस्यमयी शासक मानते हैं या शासक कहा है। ठीक है। और पृथ्वीराज विजय के अंदर इस युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है, यह भी ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमयी शासक कहा है, यह भी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा भी, किस तरह से आपके जो है यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अगर पृथ्वीराज के बारे में कुछ याद रखना है तो देखना क्या याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में, इसके अलावा जो है क्या याद रखना है? पहला तो याद रखना है कि 1192 में मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? गजनी में हुई है। कहाँ हुई है? गजनी में हुई है। इसकी जो कुल आयु थी, कई बार पूछ लिया जाता है आयु कितने वर्ष की थी? 26 वर्ष की थी। ठीक है। तो इसकी छतरी जो है, छतरी कहाँ बनी हुई है? गजनी में बनी हुई है। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ बनी हुई है। ठीक है। इसका जो स्मारक है पृथ्वीराज का, स्मारक जो है वो कौन से दुर्ग में है? तराइन के स्मारक जो है वो कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, यहाँ बना हुआ है। ठीक है। और तराइन के युद्ध का वर्णन ध्यान रखना, विस्तृत वर्णन जो है वो पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है, लेकिन पृथ्वीराज विजय के अंदर तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। पृथ्वीराज की अगर दरबारी की बात करें तो दरबारी में आपके नाम आता है, मैंने आपको बताया था, एक तो जयानक बताया था, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जयानक, याद करो। पृथ्वीराज विजय कौन सा लिखा है? जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है, पहला है। दूसरा जो है इसके दरबार का, जिसका नाम है चंद्रबरदाई, जिसने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। तीसरा जो है वो नाम आ जाता है वागीश्वर का, वागीश्वर। चौथा है जनार्दन का नाम आ जाता है, जनार्दन का नाम भी आ जाता है। विश्वरूप नाम भी आ जाता है। इसके अलावा जो है वो आ जाता है आशाधर। तो ये जो है ये सारे के सारे पृथ्वीराज के दरबारी कवि हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में बता देता हूं, मैं आपको सीधा ही बता देता हूं किसके बारे में? चंद्रबरदाई के बारे में। चंद्रबरदाई के लिए आपकी जो है क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न बन सकता है इसका जो चंद्रबरदाई का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1148 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ माना जाता है? लाहौर में माना जाता है। इसका जो वास्तविक नाम था चंद्रबरदाई का, वास्तविक नाम, उसमें नाम आता है पृथ्वीभट्ट वल्लादी इसका नाम था। और इसके अलावा पृथ्वीराज का दरबारी कवि है, ये आपको पता ही है, दरबारी मित्र भी है। और इसने जो है क्या कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसे राजस्थान के इतिहास में अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ की रचना जो है ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है? अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। इसकी जो भाषा है, ये भाषा पिंगल भाषा में लिखा गया है, अर्थात ब्रज मिश्रण है इस भाषा में, पृथ्वीराज पिंगल भाषा में। इसमें जो छंदों की संख्या 10,000 बताई जा रही है। ठीक है। और इसमें जो है तत्कालीन समय की, ध्यान रखना, तत्कालीन समय की 6 भाषाओं का वर्णन है। 6 भाषाओं का वर्णन मिलता है, तत्कालीन समय की 6 भाषाओं का वर्णन मिलता है।
इसे पूरा किया था चंद्रवरदई के दत्तक पुत्र किसने? जलहरण ने, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके अंदर इस ग्रंथ में 69 सर्ग है, सर्ग मान लो एक तरह से, या इनको अध्याय कह लो। ठीक है, ये है। और ध्यान रखना, चंद्रवरदई की पुत्री का नाम क्या था? राजबाई था। चंद्रवरदई की पुत्री का क्या नाम था? राजबाई था। चंद्रवरदई की पुत्री का नाम क्या था? राजबाई था, ये भी ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें जो है चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है इसके निर्माण कार्य, तो पहली बात तो ध्यान रखना है, दिल्ली जो है ना, दिल्ली में राय पिथौरागढ़ नगर बसाया था। कौन सा? राय पिथौरागढ़ नगर बसाया। दूसरा है अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में नाम आता है पद्मनाभ का। कला साहित्य विभाग की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पद्मनाभ का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, इसने महादेव मंदिर बनवाया था। महादेव मंदिर कौन से? बिसलपुर, जो टोंक में पड़ता है ना, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। देखो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, महादेव मंदिर कहाँ? बिसलपुर बांध के किनारे। ठीक है, यहां पर है। और ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी के साथ, किसके साथ है? मोहम्मद, नोट लगा के लिख रहा हूं, मोहम्मद गोरी के साथ कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ आए थे? अजमेर आए थे। ठीक है, और अजमेर इनके मतलब पृथ्वीराज के शासनकाल में आए थे ये, पृथ्वीराज के शासनकाल में ये अजमेर आए थे, और यहीं पर ही अजमेर में ही इनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। ऊंटों का काफिला पैरों का निशान देखकर ख्वाजा फारस से आ गए थे हिंदुस्तान देखकर। तो इस तरह से ख्वाजा जो है फारस से आए थे, हिंदुस्तान को देखकर आए थे। ये हिंदुस्तान के अंदर जो है यहाँ पर अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है, जहाँ 1 से 6 रजब क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स क्या होता है? मेला है, मेला लगता है यहाँ पर 1 से 6 रजब इनका क्या लगता है? उर्स लगता है। किनका उर्स लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती है, इनका उर्स लगता है 1 से 6 रजब लगता है। अजमेर के अंदर है। जगत सिंह ने, जयपुर के जगत सिंह ने इनके लिए जो है जमीन दी है। इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभिक कार्य करवाया दरगाह का, और बाद में जो है हुमायूं के टाइम में ये पूरी जिस तरह से ये बन गई थी। ठीक है, तो ये जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के समय में, पृथ्वीराज के जो गोरी है ना, गोरी ने अजमेर वगैरह जो है किसको सौंपा था? अजमेर प्लस दिल्ली जो है अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी ने अजमेर और दिल्ली सौंप दिया था। अपना एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। और इसी ऐबक ने जो है पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को, पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को जो है कौन सी जागीर प्रदान की थी? रणथंभौर जो है क्षेत्र देकर वहां का इसको क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। मतलब ये जो है ये बातें जो है आपके पृथ्वीराज में आएगी। अंत में जो है पृथ्वीराज यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। पृथ्वीराज के बारे में जो भी मतलब महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। पृथ्वीराज पहला सारों 1182 में बंडानका को दमन करो, 1182 में तुमुल को युद्ध हो, 1184 और 87 तक युद्ध निर्णायक रहो। भीमदेव गुजरात का भीमदेव साका, गुजरात का भीमदेव साका हो। ठीक है, इनके अलावा कन्नौज जो है, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के साथ में संघर्ष हुआ था। रीजन जो है सहयोगिता मानी जाती है। दूसरा जो है राजगद्दी मानी जाती है। तीसरा जो है इसमें अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात की वो क्या है? 1191 में तराइन का पहला युद्ध है, फिर जो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है, इसकी जो समाधि वगैरह है जो है मतलब छतरी वगैरह है वो इसकी कहाँ बनी हुई है? गजनी में बनी हुई है। इसका स्मारक जो है वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो ये पृथ्वीराज जो है या पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। आगे का चौहान वंश जिसमें आपके नाम आता है कौन सा? रणथंभौर के चौहान, मैंने आपको बता ही दिया, इसको एक राज्य सौंप दिया गया था। रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में अपनी चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम कल।